स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है एमडी साक्षा और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं जयपुर के दूदू में, जहां पर यहाँ पर एक अभी राजस्थान शाह समाज की एक प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है, जिसके संरक्षक के रूप में हमारे साथ शाह मोहम्मद शमीम साहब यहाँ पर हैं। तो उनसे हम बात कर लेते हैं किस स्तर को लेकर, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान शाह समाज की आज प्रदेश स्तरीय बैठक दूदू में आयोजित की गई और इस बैठक में तकरीबन 30-32 जिलों के लोग आए। हमने आमंत्रित किया था सभी जिलों के लोगों को, किसी कारणवश कुछ लोग नहीं आ पाए। 30-32 जिलों के लोग की यहाँ उपस्थिति हुई और बैठक में समाज के उत्थान और कल्याण और भविष्य की योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई। शाह समाज कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जागरूकता कैसे हो, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के लिए कैसे संगठित होकर के हम लड़ें और अपने हक की लड़ाई को लड़ करके उसको हासिल करें, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सभी साथियों ने अपने अपने विचार दिए। सभी के विचार को मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि राजस्थान में एक जल्द ही एक बड़े प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी और उसके बैनर तले हम सभी लोग एकजुट होकर के सबसे पहले समाज को एकजुट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने समाज में कुरीतियों के खिलाफ, जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ, जैसे कि दहेज का मामला भी है और भी कई सारे मामले हैं, हम जागरूकता फैलाएंगे। उसके बाद हम उच्च शिक्षा पर जोर देंगे। कुछ कोचिंग संस्थान जो हमारे बच्चों को के लिए लाभप्रद हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करने का विचार कर रहे हैं और इन सब चीज़ों के बाद हम राजनीतिक तौर पे जागरूकता लाई जाएगी और राजनीतिक अपने जो राजनीति के तहत जो हमारे जो अधिकार बनते हैं उसका पूरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बेशक देखिए, अंजुमन शाह समाज के अध्यक्ष यहाँ पर 84 ढूंढर के बुंदू शाह जी, उनको किस बात को लेकर जो मीटिंग रखी गई, क्या मुद्दे थे, कुछ बताइए उनके बारे में। जी शुक्रिया जी जनाब। राजस्थान शाह समाज की एक उसके लिए मैं पूरे राजस्थान के शाह समाज के जो लोग यहाँ पे आए, लगभग 30 से 35 जिलों के, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस काबिल समझा। और आज की मीटिंग का जो मौजू था वो ये था कि हमें किस तरह से एकजुट होना है, हमें कैसे संगठित होना है। जो अभी आपके मेयर से पहले शमीम साहब ने बताया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज किस तरह से एकजुट हो, किस तरह से हमारा समाज संगठित हो, जिससे कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी बात आगे तक रख सकें। इसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई। उसके लिए फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को जो यहाँ पर आए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नाम, मैं अंजुमन इस्लाह शाह समाज 84 ढूंढर से जनरल सेक्रेटरी पद पे हूँ और कौम ने हमें खिदमत का मौका दिया, इसलिए हम कौम का, शाह समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक प्लेटफॉर्म पे और एक जाजम पे सभी कौम के, सभी शाह समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि डॉक्टर साहब हैं, उनसे पूछेंगे, ये भी हमने अभी देखा था मीटिंग में, हाँ, ये जो है अगुवाई कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरत पड़ गई कि समाज को एकत्रित करने की क्या ज़रूरत थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज देखिए, हर कौम के अंदर एक लीडर होता है, चाहे आप किसी भी कौम को उठा के देखें, एक लीडरशिप होती है। इस बेचारी जो मेरी जो कौम है, इसमें लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म है। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई क्या, अपने अपने सूबे में। हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान का एक प्रदेश अध्यक्ष हो और इंशाअल्लाह उनका हुक्म सराखों पे रहे और हमारे यहाँ जितने भी जिले डिस्ट्रिक्ट है उनमें जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे और एक अच्छे स्तर पे हम काम करेंगे। जैसे कि दहेज पे मेरे उस्ताद हैं हज़रत एफआर साहब, मैं इनसे बड़ा मोटिव हूँ। इन्होंने जितना भी संघर्ष किया है, वो हमारा समाज पीछे क्यों जा रहा है, ओनली क्या हम लोग लाखों रुपए कर्जा में लेकर हमारी बच्ची को दहेज देते हैं नाम के लिए, फला साहब ने इतना दिया उतना दिया, बाद में पूरी ज़िंदगी लग जाती है उस कर्जे को चुकाने के लिए। तो पहले हम प्रदेश अध्यक्ष का इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद जिले में जिला अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद इस काम को बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग यहाँ आए 32 जिलों से, मैं सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, कीमती टाइम निकाल कर आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो एक और हैं हमारे साथ साथी मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आप काफ़ी दूर से आए होंगे, तो मतलब इस मीटिंग से आपको क्या हासिल हुआ, क्या लेकर यहाँ से आप जा रहे हैं। अस्सलाम, ये इस मीटिंग में हम ये लेके जा रहे हैं कि हमारे राजस्थान के कई जिलाओं के लोग, अलग अलग जिलाओं के लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए और हमारी जो सोच थी
कि हमारे राजस्थान की बिरादरी को एक प्लेटफार्म पर कैसे लाएं, तो सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार विमर्श किए और उन विचारों से ये एक निर्णय लिया गया उन विचारों से कि भाई सबसे पहले शाह समाज को संगठित करने के लिए हमें एक समाज का रहनुमा मुकर्रर करना होगा। तो उसके लिए अलग से मीटिंग फिर दोबारा रखी जाएगी और आज का जो मशवरा मीटिंग रखी गई बहुत काबिल तारीफ और बहुत बेहतरीन रखी गई। भी टीम एपीएस हमारे पास आई थी, लेकिन उस समय क्या मैं समाज में पहली बार मतलब देखा, मैंने समाज को जोड़ा मैं उनसे, तो ये सोच बहुत बढ़िया है। बिना दहेज के शादी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, हर कोई बेटी के बिना दहेज के अगर शादी जाती है तो कल को उनको भी जगह है, कल को वो भी रिश्ता होगा को वो बोलेंगे कि मैं भी जो पत्नी लाया हूँ वो बिना दहेज के है, तो उनके बच्चों के लिए भी रास्ता सही बनेगा। और जो पैसा दहेज के अंदर खर्च होता है उनके एजुकेशन के लिए हो, उनके धंधे के लिए हो, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। क्योंकि 10 लाख की गाड़ी अगर आप किसी को दे रहे हो, किसी बेटी को दे रहे हो, अरे 10 लाख की तुम पढ़ाई कराओ उस बच्ची को, IAS IPS बनाओ, समाज का नाम रोशन करेगी। तुम्हारी बच्ची डॉक्टर है, IAS IPS, उसके लिए लड़का नहीं ढूंढ सकते तुम इस समाज में, उस तरह का लड़का ही नहीं है हमारे पास पढ़ा लिखा। तो वो जो दहेज का शादी का खर्चा है अपने एजुकेशन पे लगाओ। और ये जो राजस्थान शाह समाज का एक आज आगाज़ हुआ है, ये मुहिम बहुत आगे तक जानी चाहिए। आदम परोपकार संस्थान है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसकी तारीफ भी सुनने को मिलती है और अल्लाह आपको इसका अजर भी अता करे। हम चाहते हैं ये मुहिम बहुत आगे तक जाए, राजस्थान लेवल तक जाए और हिंदुस्तान लेवल तक जाए। अल्लाह से यही पैगाम देना चाहूँगा, जिस तरह से FR साहब ने APS टीम्स को ज़मीन से जुड़ कर के काम किया और अपनी मेहनत दिखाई है, इसी हिसाब से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कर्मठ बन करके ज़मीन से जुड़ कर के काम करे और इस संगठन को आगे तक ले जाएं। और जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, जैसे हम लोगों ने उठाया है, तो हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इस समाज को ऊपर लाना है। बस मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से FR साहब ने मेहनत की है, उसी तरह से इस तंजीम को गठित करके और एक इलेक्शन के माध्यम से एक सदर चुन करके और इसको आगे बढ़ाया जाए और सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक विकास को स्तर पर इसको पहुँचाया जाए। बस इतना ही। उदयपुर से हमारे साथी हफीज शाह साहब ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर में इनसे पहले मुलाकात हो चुकी थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब आज ये मीटिंग रखी गई है, ऊपर मैं बैनर में देख रहा हूँ मोहम्मद हफीज शाह बरकाती साहब आपका नाम लिखा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर इस चर्चा मतलब हुई इस पर? राजस्थान शाह समाज की प्रदेश स्तरीय मीटिंग के संयोजक सदस्य हूँ मोहम्मद हफीज शाह बरकाती उदयपुर। ये तो आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। आज जिस तरीके से मीटिंग हुई और हर ज़िले से शाह बिरादरी हजरात ने शिरकत की, उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था जो कौम के लिए कुछ कर दिखाने का। नौजवानों में भी बहुत उमंग थी, बुज़ुर्गों ने भी राह दिखाई और आगे के लिए राह बनाई कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके का हो। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो यहाँ पे तजवीज़ तय की गई है उसके मुताबिक काम किया जाएगा और आने वाले वक्त में पूरे राजस्थान की शाह बिरादरी एक प्लेटफार्म पे नज़र आएगी। हमारे साथ जाकिर साहब भी मौजूद हैं, जो आप इनकी उम्र इनकी आप देख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मतलब आज आप मीटिंग में आए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लोगों को संदेश देकर जा रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं इस हमारे जो समाज की जो आज सभा हुई, इसका आपने कवरेज किया, आप महुआ से चलकर यहाँ दूदू पहुँचे। सबसे पहले मैं APS जो चैनल है आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक समाज के प्रति ये जज्बा है कि आप यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जो आज की सभा का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम लोग अलग अलग नामों से, कहीं सहा, सैयद, अलवी, दीवान, मियाँ, कलंदर, मदार, इन अलग अलग नामों से जो पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में हम बटे हुए हैं, आज का मौजू हमारा यही था कि हम किसी एक एजेंडे को लेकर हमें अपना एक रहबर और मुखिया चुनना है और जिससे ज़िले वाइज एक कमेटी का गठन होगा और उसके बाद हमें समाज को एक उच्च ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है, जो वास्तविकता में हमारे कौम को राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, हर दृष्टिकोण से हम अपने समाज को मजबूती प्रदान कर सकें और एकजुटता का हम इस पूरे इंडिया के अंदर एक संदेश भी दे चुके हैं। तो आज की मीटिंग से का जो मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि हम पहले एक जगह बैठें। तो तकरीबन 30 से 35 जिलों के यहाँ पे मेन जिम्मेदारों को बुलाया गया, हर जिले से 3-3, 4-4 सदस्यों को बुलाया। तो आज का पॉइंट यही रहा कि हम आगामी जो मीटिंग करेंगे
वो हो सकता है हमारे अलवर में या सवाई माधोपुर में बहुत जल्द उस मीटिंग का लगभग 2 महीने बाद हम आयोजन करेंगे और उसमें हम हर जिले वाइज एक कमेटी का गठन करेंगे और अपने प्रदेश लेवल पर एक मुखिया तय करने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ेंगे। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मैं अंजुमन इस्लाह शाह समाज में कोषाध्यक्ष खजानची पद पे हूँ। आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और इस कौम की खातिर, इस समाज की खातिर हम आगे से लड़ते रहेंगे और इसके लिए आगे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ABS का धन्यवाद जो हमें आके और यहाँ कवरेज किया। जिला अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप मीटिंग में आए हैं, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, क्या रहा आज का? मेरा नाम जुम्मन शाह, जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम शाह समाज अध्यक्ष। मेरा तो यही कौम से यही कहना है कि संगठन बनाओ और संगठन से मेरे कौम का विकास होगा। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, संगठन में बड़ी ताकत होती है और पहली सीढ़ी चालू हुई है। इंशाअल्लाह आगे भी ये संगठन बनेगा तो इसी कौम का विकास होगा। बहुत गरीबी कौम है, गरीब में रहती है, गाँव में कुछ नहीं है, शहरों में भी है तो गरीबी है। तो मैं तो ये कहूँगा संगठन से काम स्टार्ट होगा और आगे भी होगा। APS टीम के साथी हैं, काफ़ी नाम सुना था इनका लेकिन आज इनको देख भी लिया, अब्दुल लतीफ़ शाह दीवान जी। तो क्या कहना चाहेंगे? आज आप मीटिंग में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, APS टीम भी यहाँ पर आई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? सबसे पहले तो मैं आपके APS टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो समाज के अंदर जो सबसे अहम जो कुरीति है दहेज की, उसके खिलाफ आपने जो अभियान छेड़ रखा है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात ये है कि जो आज 20 तारीख को हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रदेश राजस्थान शाह समाज की प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग थी उसके अंदर सभी वक्ताओं ने जो हमारे समाज के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को गिनाया। जैसे एजुकेशन की कमी है हमारे समाज के अंदर, लीडरशिप की कमी है हमारे समाज के अंदर और राजनीति में भागीदारी की जो कमी है। आज हमारा कोई लीडर नहीं है जो विधानसभा और लोकसभा में हमारी समस्याओं की आवाज़ उठा सके। तो इसी मुद्दे पे हमने यहाँ सब इकट्ठा होकर चर्चा की है कि हमारी जो समाज के अंदर कमियां हैं वो कैसे दूर की जाए। और सबसे अहम बात जो हमारे राजस्थान शाह समाज का अभी तक ऐसा कोई ज़मीनी स्तर का संगठन नहीं है जो हमारी समस्याओं को सोल्व कर सके। हमारी सरकार जो हमारी जायज़ मांगे उनके लिए आवाज़ उठा सके। तो इसी मुद्दों पर आज हम प्रदेश स्तर की जो मीटिंग हुई है 84 ढूंढाड़ के जो सदर हैं जनाब बुंदू शाह जी दूदू, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल हमको समझा और यहाँ हम आए और समाज के मुद्दों पर चर्चा की। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ कि शाह समाज की जो मुस्तकबिल की एक नींव है। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं एक और सवाल आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं अभी पता लगा कि मतलब ज़िले के कुछ चुनिंदा लोगों को ही चुना गया, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। तो और लोगों को मतलब क्यों नहीं बताया गया, क्या मैसेज नहीं मिला, क्या था उसको? देखिए, हमने अभी जो ये मशवरा मीटिंग रखी है उसमें हमने हर ज़िले से 3 लोगों को इनवाइट किया है। तो ये अभी सिर्फ मशवरा मीटिंग है, आगे की रणनीति हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। सभी का सहयोग मिला तो हम फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे। उसमें तमाम जो भी अपने राजस्थान के 41-42 ज़िले हैं सभी को हम जिम्मेदारी देंगे। अभी हमारा जो मेन मकसद है कोर कमेटी बनाने का, उस कोर कमेटी के अंदर ज़िले वाइज सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी और सभी को ये जिम्मेदारी दे के ये सूचित किया जाएगा आप अपने ज़िले से कम 150 बिरादरी भाइयों को लेके उस मीटिंग में आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी शाह बिरादर भाइयों को, आप निराश ना हो। आगामी मीटिंग के लिए हम बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर हम सभी को दावत देंगे और ज़िले वाइज ज़िले हम सभी को 100-150 आदमी जितने भी हैं वो हम उनको वहाँ आमंत्रित करेंगे। APS टीम के मुश्ताक शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप मीटिंग में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्या रहा आज का मीटिंग? APS टीम के सदस्य होने के नाते हमें यहाँ और एक शाह समाज के जिम्मेदार होने के नाते हमें यहाँ बुलाया
तो हम पूरे जो इतने साथी यहाँ आए हैं, ये दूध वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस काबिल समझा और हमें यहाँ बुलाया है। और यहाँ बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई, उनमें से दहेज के मुद्दे पर भी बात हुई कि दहेज का भी एक अपने समाज के अंदर बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो शिक्षा के लिए रुकावट बन रहा है। बाकी के और भी दीनी उमूर हैं, बाकी के और जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनना है, बच्चों की अच्छी तरबियत के बारे में है, क्योंकि बहुत सारा पैसा दहेज के खिलाफ जो दहेज में लग जाता है, शादियों में लग जाता है, उसी के खिलाफ यहाँ बातें भी हुई और भी बहुत सारी बातें भी हुई। और बाकी का यहाँ बताया कि भाई आने वाले महीनों में दोबारा से मीटिंग कायम की जाएगी। तो हम लोग उस सारे ही शाह समाज का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल शरद भाई, एक सवाल कर लेते हैं कि इन्होंने बताया कि दहेज एक अभिशाप है, लेकिन शिक्षा को जोड़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आदमी ज़्यादा शिक्षा ले रहा है, जितनी शिक्षा आदमी हासिल कर रहा है उतने उससे ज़्यादा कड़ी दहेज मांग की डिमांड कर रहा है। वो जितनी ज़्यादा शिक्षा हासिल करता है, मान लो कोई डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद फिर भी वो उस टाइप का उसको दहेज चाहिए होता है। तो ऐसा क्यों? मतलब आदमी शिक्षा ले रहा है फिर भी ऐसा काम कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वैसे तो मैं पहले बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, लोनियावास जयपुर से। और भीख मांगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कपड़ों का फटा होना ज़रूरी हो। भीख मांगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कपड़े फटे हुए हो, दाढ़ी बड़ी हुई हो, बाल बिखरे हुए, ऐसा कुछ ही नहीं है। आजकल पहले भीख मांगने का अलग सिस्टम था, अब जितना बड़ा शिक्षा में कामयाबी हासिल करता है वो इतनी बड़ी भीख मांगता है। और एपीएस टीम तो दहेज को शुरू से ही भीख ही कहती हुई आ रही है, और ये हम तो इसको भीख ही मानते हैं कि ये भीख ही मांग रहा है, इंटरनेशनल भिखारी है। उसकी वजह एक आपको पढ़ी लिखी बच्ची दे रहा है, तालीम के साथ आपकी घर की पूरी खिदमत करती है वो, और उसके बावजूद फिर आप एक लड़की के बाप से अगर दहेज मांगते हैं या